और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इमरान मसूद का विवादित बयान आई लव मोहम्मद के विवाद पर इमरान मसूद ने कहा कि पोस्टर दिखाने पर गोली मारी जाती है, कांवड़ियों को गोली आखिर क्यों नहीं मारी जाती। तो इमरान मसूद ने बयान दिया है आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर, जिससे ये पूरा विवाद भड़का और फिर उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई। उनका कहना है कि पोस्टर दिखाने पर गोली मारी जाती है, आई लव मोहम्मद का पोस्टर जब दिखाया जाता है तो गोली मारी जाती है, लेकिन कांवड़ियों को गोली क्यों नहीं मारी जाती। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने, बताओ कितनों के पैर में गोली मारी आपने। आप पोस्टर घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। दो कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं, मुसलमान के लिए एक दूसरे लोगों के लिए, ये क्यों हो रहा है देश में। और अनूप कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ। अनूप, अब देखिए, जहां पर एक तरफ हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हर कार्रवाई करने को तैयार है ताकि एक नजीर के तौर पर एक कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ पेश हो पूरे प्रदेश में, ताकि लोगों में डर भी बना रहे कि दंगा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने से आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। देखिए त्रिशा, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। जहां तक कि धर्म की बात आती है तो हमारा जो संविधान है उसमें हर नागरिक को, भारतीय नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। कोई भी अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन कानून व्यवस्था खराब ना हो, देश में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, हमारे जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और इस जो आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने निर्देश दिए थे कि जो पारंपरिक त्योहार हैं वो उसी पारंपरिक तरीके से मनाए जाएं, कोई नया काम और नए रास्ते न दिखाए जाए। यानी इस आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए गए ये पहली बार इस देखने को मिले हैं, इसके पहले कभी नहीं लगाए गए। और यही पुलिस ने भी विरोध किया था कि ये पोस्टर विवाद का कारण बन सकते हैं। जो पारंपरिक आपके धार्मिक त्योहार हैं, जो जुलूस निकलते हैं, उनको शांतिपूर्वक निकालें, नमाज अदा करते हैं निश्चित रूप से शांतिपूर्वक नमाज अदा करें, और यही पुलिस का कहना भी था। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को कांवड़ियों से जोड़ा जा रहा है, हाँ, कांवड़ियों में भी कहीं न कहीं जो नियम कायदे कानून हैं वो सरकार ने जारी किए गए थे, जो उस पर मॉनिटरिंग भी हो रही थी। अनावश्यक कोई अगर परेशान कर रहा था तो उस पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई हुई है। तो ये कहना मुझे लगता एक द्वेष भावना से, एक अभद्र टिप्पणी भी कह सकते हैं, और वो इस तरीके से उनके बातें मुझे लगता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी का पालन करना, वो चाहे सत्ता पक्ष का लोग हो, सांसद हो, विधायक हो, उनका काम है, उतना ही विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी काम है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांतिपूर्वक हर व्यक्ति अपने जीवन को जिए। इस माहौल के साथ साथ अगर मुझे लगता अगर सभी राजनेता, सांसद, विधायक काम करेंगे तो मुझे लगता ना ही कानून व्यवस्था खराब होगी, ना ही समाज में इस तरीके से बवाल होंगे। इस बयान के बाद मुझे लगता जिस तरीके से सत्ता पक्ष भी इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि तमाम इस तरीके से पिछली सरकारों में इसी प्रकार के दंगे होते थे, इसी प्रकार के माहौल बिगाड़े जाते थे। अब योगी सरकार है, ऐसी कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई नया काम नहीं किया जाएगा जो परंपरा से अलग हटके है। और यही सब कारण है कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगे ये परंपरा से अलग हटके था, इसीलिए इसका विरोध किया गया, पुलिस ने इस पर मुकदमा लिखा, और यही कारण है कि इस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। त्रिशा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप कुमार जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।